राधे राधे आप सभी दोस्तों को। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज एक बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं जो महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक जगह पर स्थित हैं। तो आपको ले चलते हैं उनके दर्शन कराने, तो बने रहिएगा। तो फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की। रात की ट्रेन थी हमारे 3:30 बजे की और हमें सुबह 7-8 बजे के आसपास पंढरपुर पहुंचना था। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन का नज़ारा, पूना रेलवे स्टेशन, जहाँ पर बाहर स्टॉल लगे हुए थे और हम बाहर आ गए थे कुछ चाय पानी नाश्ता करने। तो यहाँ पर हमने चाय पानी नाश्ता करने के बाद हम पहुँच चुके हैं फाइनली पंढरपुर। बीच का मैंने नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। तो ये देखिए ये है पंढरपुर की पावन धरती, ठाकुर जी विराजमान हैं। तो आइए बने रहिए और चलिए हमारे साथ पंढरपुर ठाकुर जी के दर्शन करने। तो ये फाइनली हम पंढरपुर पहुंच ही चुके थे और ये है पंढरपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। काफ़ी भव्य रेलवे स्टेशन है पंढरपुर का। और यहाँ पर नॉर्थ के बंदों को शायद ही ना पता हो, लेकिन महाराष्ट्र की ये बहुत ही बड़ी तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। और फाइनली हमने ऑटो कर लिया था, बुक कर ली थी ऑटो, और वो दिन भर हमें पूरे जगह के दर्शन कराएगा। और ये है वो नदी, चंद्रभागा नदी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही पावन नदी है। तो यही नदी के किनारे किनारे ये बसा है हमारा इस्कॉन टेम्पल। तो ये देखिए ये इस्कॉन टेम्पल है पंढरपुर का, काफ़ी बड़ा इस्कॉन टेम्पल है और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस इस्कॉन टेम्पल का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ इस्कॉन टेम्पल में आए थे स्नान आदि करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये चंद्रभागा नदी है। और इसको चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बने रहिए। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो भी आप जानकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे, तो बने रहिए। तो यहाँ पर हमने स्नान आदि सब कर लिया था और काफ़ी मज़ा आया स्नान आदि करने में। तो स्नान आदि सब करने के बाद हम ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे। तो ये है वहाँ का नज़ारा सुंदर। तो देखिए ये वहाँ का मंदिर है, हमारे ठाकुर जी, राधा रानी। राधे राधे आप सभी भक्तों को। अब उसके बाद हम चल पड़े थे एक दूसरे मंदिर में। तो इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर सतयुग से लेकर कलयुग तक के जितने भी देवी देवता और ऋषि मुनि हैं सभी के नाम और उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई है। कम से कम 200-250 से अधिक मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हैं। चाहे वो हमारे विष्णु भगवान हो, विष्णु भगवान के सभी जितने भी 10 अवतार हैं वो अंकित हैं यहाँ पर। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे वो उनकी मूर्तियाँ बनी हैं। और जितने भी बड़े बड़े जो भक्तजन हैं उनकी भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो काफ़ी समय लग गया था इस मंदिर के हमें दर्शन करने में, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद हम पहुंच चुके थे विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए, जहां से दर्शन की जो लाइन है वो लगती है। तो उससे पहले हमें जो उनके भक्त हैं उनके दर्शन करने होते हैं। तो उसी के बाद हम उनके विट्ठल जी के दर्शन को जाते हैं। राधे राधे। प्रथाओं के अनुसार आपको सबसे पहले इस चंद्रभागा नदी में स्नान आदि करना होता है। और हम पहले ही चंद्रभागा नदी के दर्शन कर चुके थे। वो देखिए सामने इस्कॉन टेम्पल, और यहीं पर हमने स्नान आदि सब कर लिया था। तो आपको बताते हैं कि जो चंद्रभागा नदी है इसका उद्गम भीमा नदी से होती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का जो जल है वो चंद्रभागा नदी में आता है। तो ये चंद्रभागा नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चांद के शेप में है, इसलिए इसको चंद्रभागा नदी कहा जाता है। और विट्ठल जी के दर्शन करने से पहले हम लोग उनके जो भक्त है, परम भक्त पुंडरीक, उनके दर्शन करेंगे।
और उनके दर्शन करने के पश्चात ही माना जाता है कि उनके दर्शन करने के पश्चात ही हम विट्ठल जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम उनके दर्शन कर चुके थे, क्योंकि मंदिरों में मोबाइल ले जाना यहाँ पर सख्त मना है। तो हम लोग फ़ोन को उनको हमने ऑन नहीं किया था। तो ये देखिए हम लोग लाइन में लग चुके थे, और ये है चंद्रभागा नदी जो कि पूरे चाँद के शेप में है, आप देख सकते हैं। और ये हम लाइन में लग चुके थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। और यहाँ पर इसको महाराष्ट्र में गर्दिश बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्दिश नहीं थी यहाँ पर, भीड़ नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल डेज थे यहाँ पर। और जिस दिन एकादशी होती है या फिर कोई और उत्सव होता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, और कम से कम 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर दर्शन को लग जाते हैं। हमें भी यहाँ पर कम से कम 2 घंटे के आसपास हमें दर्शन करने को लग गए थे। मंदिर में फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं आपको अंदर मंदिर के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। तो राधे राधे। फाइनली हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके थे, और हम मंदिर से थोड़ी सी ही दूर जनाबाई जी के मंदिर आ चुके थे। बता दूं कि जनाबाई एक बहुत ही बड़ी भक्ता थी विट्ठल जी की। और आपको बता दूं ये है जनाबाई जी का घर जहाँ पर वो रहा करती थी। देखिए एकदम अंडरग्राउंड है। और फाइनली यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए तस्वीर निकाल दी है, क्योंकि यहाँ पर भी फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। तो ये देखिए ये है उनका मंदिर, वहाँ पर मुझे मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम उनके छोटे से कमरे के दर्शन करके वापस आ गए। और ये है जनाबाई जी के देखिए ये कंडा है गोबर का जिसको बोलते हैं। और बता दूं कि ये उनके बर्तन हैं, और कहा जाता है कि विट्ठल जी खुद उनके सहायता करने के लिए आते थे, उनके काम में हाथ बटाने के लिए आते थे। तो ये उनके पवित्र बर्तन हैं जो आज भी देखो रखे हुए हैं। पहले ये असली के बर्तन थे, तो लोगों ने हाथ लगा के इसको पत्थर के हो चुके हैं। ये है जनाबाई जी का चक्की। तो ये वो पवित्र चक्की है जिसको जनाबाई चलाती थी। और ये देखिए ये है पूरा जनाबाई जी का मंदिर है, और ये उनका प्रांगण है मंदिर का। तो यहाँ पर हमने जनाबाई जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर और मनमोहन दर्शन थे जनाबाई जी के। और वैसे तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये देखिए जब विट्ठल जी यहाँ पर आए थे, विष्णु भगवान के ये चरण चिन्ह बोलते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये तो चंद्रभागा नदी है, और ये विष्णु जी के चरण कमल है, चरण चिन्ह है, जहाँ पर विष्णु भगवान आए थे उनके पाँव के निशान हैं। तो ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए। जय जय श्री राधे राधे। ये देखिए ये उनके चिन्ह हैं जो चल कर आए थे। 2-3 चिन्ह हैं, और जहाँ पर वो खड़े थे तो वो मेन है यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे लोग दूर दूर से इनके चरणों के दर्शन करने आए थे। ये देखिए साक्षात इनके चरणों के छाप है यहाँ पर। तो फाइनली दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे यहाँ पर, और इस स्थान का नाम है तुलसी वृंदावन। इस स्थान का नाम तुलसी वृंदावन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस छोटे से वृंदावन में तुलसी के बहुत अन्य प्रकार के पौधे हैं। और यहाँ पर भक्तजनों के जितने भी भक्त हैं भगवान विट्ठल जी के, उन सभी भक्तों की मूर्तियाँ बनी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन आए हुए थे दर्शन करने के लिए दूर दूर से। हैं भक्त पुंडरीक जी। तो इनके बारे में शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो आप ज़रूर जानिए इनके बारे में। दोस्तों मंदिर के अंदर तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया था, लेकिन आपको बता दूं देखिए सेम टू सेम हमारे विट्ठल जी ऐसे ही हैं, और इसी अवस्था में खड़े हैं मंदिर के अंदर। क्योंकि जो भक्त पुंडरीक जी है उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही खड़े रहिए जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा को पूर्ण ना कर लूं। तो फिर उसी अवस्था में विष्णु भगवान आज भी वैसे ही खड़े हैं वहाँ पर। तो ये देखिए अलग अलग प्रकार की तुलसियाँ हैं यहाँ पर।
हर प्रकार की तुलसियाँ हैं यहाँ पर। हो समुद्रात पोहून राहिला, समुद्रात उडून राहिला. या मागं. इथं फोटो काढायचा. कुठे काढायचा? हा मग तुम्ही काढले तिकडे दोघांना मस्त. त्याला त्याच्या आईने पाठवायचं आहे म्हणते काढू. पंढरपुर में विट्ठल जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे अक्कलकोट। अक्कलकोट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त, एक संत जी रहते हैं, स्वामी समर्थ नाम है उनका। तो बहुत बड़े संत थे वहाँ पर। तो ये अक्कलकोट उन्हीं के नाम से काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और बहुत ही गर्दिश होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो ये देखिए हम रात के 11 बजे पहुँचे थे यहाँ पर अक्कलकोट। तो ये देखिए अक्कलकोट का ये है बोर्ड जहाँ पर हम पहुँच चुके थे। देखिए रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे, तब भी इतनी बड़ी यहाँ पर देखिए भीड़ थी। और ये है वहाँ का छोटा सा नज़ारा रात का। तो बाकी के दर्शन मैं आपको कल सुबह कराऊंगा, क्योंकि ये है वहाँ के स्वामी संत श्री। तो ये अगले दिन सुबह का नज़ारा है। हम फाइनली अंदर पहुँच चुके हैं श्री स्वामी जी के दर्शन करने को। इसी पेड़ के नीचे, इसी वट वृक्ष के नीचे स्वामी जी तपस्या करते थे, नाम जप करते थे, ध्यान करते थे प्रभु का। और ये देखिए बहुत बड़े श्री स्वामी जी हैं ये। श्री स्वामी समर्थ जी है इनका नाम। और इसी वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते थे, बैठते थे। बता दूँ बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर आप कह सकते हैं। और यहाँ पर इनकी समाधि है। और यहाँ पर भंडारा हमेशा चला रहता है, सुबह 10-11 बजे से रात के 10-11 बजे तक। और कोशिश करूँगा आपको अंदर के दर्शन कराने की। ये है वहाँ के स्वामी समर्थ जी अंदर। तो काफ़ी भीड़ हो रही थी अंदर, तो दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके थे। और ये है देखिए वहाँ का नज़ारा। अंदर लोग नीचे बैठ के वहाँ पर नाम जप कर रहे थे, अपने प्रभु को याद कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो आपको बता दूं कि संसार में, अपने जीवन काल में अगर आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है तो आपको संत जनों का साथ करना पड़ेगा, संत जनों के दर्शन करने पड़ेंगे। तब जाके आपको वो भक्ति प्राप्त होती है जो आप प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं। तो फाइनली दर्शन करने के बाद हम वापस अपने प्यारे से पुणे में पहुंच चुके थे। ये देखिए रात के